राम की गिलहरी सेना की तरफ से वैराही का आप सभी को राम राम। मोहित भाई, जैसा कि आप जानते होंगे राजस्थान में 13 वर्षीय एक बेटी है जिसके साथ गुनाह हुआ है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जो ये जातिवादी जहरीले जातिवादी लफंगे हैं, जब हाथरस की घटना होती है वहाँ इतनी दौड़ लगाते हैं, ऐसा दौड़ लगाते हैं जैसे लगता है कि इनके ऐसा कोई अपना उस परिवार का है ही नहीं। ये जातिवादी लफंगे, इनके विचार केवल वोट तक सीमित हैं। दलित परिवार की बेटी की हत्या पर ये हाथरस में सरकार का या पुलिस प्रशासन का या वहाँ जिला प्रशासन का ऐसा विरोध कर रहे थे, जैसे लग रहा था कि इनके छाती में बहुत दर्द है, इनका हृदय फट रहा है। आज मैं ये सोचता हूँ कि राजस्थान में 13 वर्षीय एक छोटी बच्ची जिसके साथ गैंग रेप हुआ, तब ये जहरीले जातिवादी लफंगे कहाँ गए? ये जो जहरीले जातिवादी लफंगे हैं ये वहीं जाते हैं जहाँ पे इनको लगता है कि मेरा वोट बैंक की सेटिंग कैसे होगी। इनकी आत्मा में जो है किसी बेटी का मान सम्मान इज्जत नहीं है। इनके मन में केवल यह है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे साथ वोट जुड़ जाए। इनकी आत्मा केवल वोट है। इनकी आत्मा में या इनके हृदय में वो पेन नहीं है, वो दर्द नहीं है कि एक गरीब बेटी के साथ क्या हुआ है। ये जातिवादी लफंगे, जहरीले लफंगे जो इस समाज के लिए, हमारे मानवों के बीच इस सबसे बड़े आतंकवादी हैं। मैं इनको आतंकवादी मानता हूँ। ये कहते हैं कि मैं किसी खास वर्ग, खास जाति का नेता हूँ। पहली बात तो नेता का मतलब समझो। नेता का मतलब क्या होता है? नेता वो होता है जो साफ सुथरी राजनीति करता है, और राजनीति वो होती है कि जिसके राज में नीतियाँ अच्छी हों उसको राजनीति कहते हैं। तो वहाँ नीतियाँ, जितनी नीतियाँ हैं वो सब किस तरह की नीतियाँ हैं? जाति के नाम की नीतियाँ होती हैं। दलित बेटी होगी, दलित का कोई परिवार होगा, आप वोट की तैयारी करने के लिए भागना शुरू कर देते हो। अब मैं बात करता हूँ अपने भारतवर्ष की, पूरे भारतवर्ष की महिला सांसद, महिला विधायक, महिला पार्षद, जितनी महिला लोग हैं और जो किसी पद पर आसीन हैं या जो जनता से चुनी गई हैं, इन लोगों के मुंह से भी एक शब्द मैंने कहीं भी किसी वीडियो में नहीं सुना। कहीं भी मैं किसी सोशल मीडिया पे, कहीं न्यूज़ चैनल पे, यही आप अगर हाथरस घटना देखेंगे उसको इतना हाईलाइट किया गया, हाँ, जिसका कोई अंत नहीं था। लेकिन इस बच्ची के लिए जो कि 13 साल की थी, उसके लिए मैं देख रहा हूँ न्यूज़ चैनल पे भी कोई हल्ला नहीं है। जातिगत जहरीले लफंगों के बीच भी कोई हल्ला नहीं है। और ख़ास करके मैं उन महिलाओं से ज़रूर कहूँगा जो किसी पद पे आसीन हैं, चाहे वो लोकसभा की सदस्य हों, चाहे विधानसभा के सदस्य हों, चाहे वो नगर निगम के सारे पार्षद हों, किसी भी महिलाओं की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट हमको नज़र नहीं आ रहा है। क्या वो किसी की क्या आपके यहाँ बेटियाँ नहीं हैं? क्या आप किसी की बहन नहीं हैं? क्या आप किसी की माँ नहीं हैं? क्या आपको तकलीफ़ इस बात के लिए नहीं होती कि वो भी किसी की बेटी थी? कम से कम आप सभी लोग इकट्ठा होके, सारी महिलाओं को एक साथ एकजुट होके, इन जो दरिंदे थे इनको कम से कम मौत की सज़ा होनी चाहिए, फांसी की सज़ा होनी चाहिए। 13 साल की बेटी के साथ जो भी गुनाह हुआ है, इसके लिए कोई न्याय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है तरीके से एक बार में चैप्टर क्लोज, कोई न्याय व्यवस्था इनके लिए नहीं। क्योंकि इस तरह के व्यक्ति इंसान होते ही नहीं है, इस तरह के व्यक्ति दानव होते हैं। वो कभी भी किसी भी समय कहीं किसी के लिए भी खतरा हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी घटनाओं के बाद
जो भारतवर्ष के अंदर मैं देखता हूँ, अपने भारतवर्ष के अंदर समाज में जिस तरह का वैमनस्यता, जिस तरह का पाप फैला हुआ है, इसके लिए केवल एक ही व्यक्ति कारगर है, केवल एक व्यक्ति। मुझे लगता है कि महाराज जी को ये सारी समस्याओं का समाधान उनके पास है। कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करने की, न्याय कब होगा। ऐसी घटनाओं में उनका तुरंत डिसीजन होता है, तुरंत निर्णय होता है और तुरंत व्यवस्था पूरी करके चैप्टर क्लोज कर दिया जाता है। मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगा उस बच्चे की आत्मा को शांति दें और इन दरिंदों को ऐसी मौत दें कि ये जीवन में कभी भी इस तरह की दरिंदे दोबारा पैदा न हो। जय श्री राम। हर हर महादेव।